दोस्तों आज के लाइव में मैंने स्टैंड की पावर सप्लाई रिपेयर करके दिखाई। दोस्तों ये पहले भी मैंने लाइव में सप्लाई रिपेयर करने के लिए लिया था, लेकिन ये हो नहीं पाई थी सप्लाई। कुछ कन्फ्यूजन था जिसको मैंने आज किया है रिपेयर। तो दोस्तों इसका फ्यूज़ ओपन था, यहाँ रेजिस्टेंस सब जले हुए थे। 1 ओम्स के यहाँ 4-5 रेजिस्टेंस लगे थे, तो ये जल गई थी, पीसीबी ब्लैक हो गई थी, दिखाई नहीं दे रहा था यहाँ पे। तो मैंने इसको क्लीन किया, 0.1 का एक यहाँ रेजिस्टेंस लगाया। ये 6 पिन की आईसी चेंज की, यहाँ मॉडिफिकेशन किया थोड़ा सा। यहाँ रेजिस्टेंस लगे थे 220 के, जो आईसी के पिन नंबर 5 पे जाते हैं 6 पिन आईसी को सप्लाई के लिए। वो वोल्टेज ज़्यादा आ रहा था, 34 वोल्टेज के आसपास आ रहा था। इसको कम करने के लिए मैंने रेजिस्टेंस चेंज किए। यहाँ 510 के 2 रेजिस्टेंस मैंने डाले और सप्लाई बराबर 14 से 18 वोल्ट तक आ गई इसके पिन नंबर 5 पे। आईसी को मैंने रिप्लेस किया। यहाँ एक और मॉडिफिकेशन किया, जो ऑटो कपलर से कनेक्ट होता है वहाँ 500 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा था, उसको मैंने 10 ओम्स कर दिया। या डायरेक्ट ऑटो कपलर से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, 10 की जगह पे आप जंपर भी मार सकते हैं। फिर यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा था दोस्तों, ये जल गया था, तो मैंने ट्रांजिस्टर को निकाल दिया। यहाँ पे एक डायोड लगा था, उसको भी निकाल दिया। फिर ये आईसी के पिन नंबर 6 से मैंने यहाँ 22 ओम्स का एक रेजिस्टेंस, फिर सीरीज में 22 ओम्स का और रेजिस्टेंस लगाया। और यहाँ पे 102 का एक रेजिस्टेंस जला हुआ था, इसको मैंने डाला। वो मॉस्फेट के और ये रेजिस्टेंस के जंक्शन से यहाँ पे कनेक्ट होता है, और पिन दूसरे साइड का जो है आईसी के पिन नंबर 4 पे कनेक्ट होता है। 3 नंबर पे एक 104 लगा रहता है, वो भी बहुत ज़रूरी है बाइसिंग के लिए। अगर वो नहीं रहेगा तो स्विच नहीं होगा। उसके बाद इसका ड्राइव वोल्टेज क्लिक करके आ रहा था, जब मीटर हटा हटा के हम टच कर रहे थे तब सप्लाई ड्राइव दिखा रहा था। नॉर्मल ड्राइव नहीं आ रहा था इसमें। लेकिन पूरे कनेक्शन चेक करने के बाद में, कंपोनेंट चेक करने के बाद में, आईसी का ट्रैक चेक करने के बाद मैंने मॉस्फेट डाला। मॉस्फेट डालने के बाद इसका आउटपुट आ गया दोस्तों। इसमें दोनों 36 का ही सप्लाई सिंगल यूज किया हुआ है दोनों साइड में। कभी कभी 24 और 36 रहता है, लेकिन इसमें ओनली 36 सप्लाई है। तो दोनों साइड में 36 आ रहा है, दोनों डायोड 36 के लिए यूज़ किए हुए हैं। तो इस तरह से सप्लाई हमारी हो गई। कभी कभी हमें ऐसा होता है कि ड्राइव क्लिक करके दिखाता है ये 6 पिन के आईसी में ही हो रहा है, और जब हम मॉस्फेट लगाते हैं तो सप्लाई प्रॉपर काम करती है। तो ड्राइव अगर ज़्यादा दिखा रहा है तो आप वहाँ पे मॉस्फेट नहीं लगा सकते हैं। लेकिन ऐसे क्लिक करके जब दिखा रहा है, आप सर्किट पूरा चेक कर लें एक बार, उसके बाद मॉस्फेट डाल के ज़रूर देखें। डाउट आता है तो मॉस्फेट जरूर, कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। ज़्यादा करके तो ड्राइव शो करता है, लेकिन ये 6 पिन आईसी में प्रॉब्लम आ रहा है। कोई कोई लॉट में ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, जब हम आईसी डालते हैं तो ड्राइव नहीं दिखाता है। तो जनरली तो हम गेट और सेंस दोनों के लाइन में क्लियर कर लेते हैं, आईसी का वोल्टेज वगैरह देख लेते हैं, उसके बाद मॉस्फेट डाल देते हैं। तो आप भी डाल के देख सकते हैं। और अगर ड्राइव ज़्यादा नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन एक रेजिस्टेंस ये जो 102 का, इसको ज़रूर कंफर्म करें। ये मॉस्फेट और रेजिस्टेंस के गेट, ये जो जंक्शन रहता है वहाँ से आता है, और दूसरा साइड जाता है पिन नंबर 4। तो 4 से रिलेटेड जो भी रेजिस्टेंस है उसको ज़रूर चेक करें, केयरफुली चेक करें।